आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, एक ही विचार बार बार मन में आता रहता है या मल्टीपल विचार आपके मन में दौड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको रात को नींद भी नहीं आती, सुबह को शरीर में थकावट महसूस होती है, सारा दिन शरीर टूटा हुआ कमजोर महसूस करता है, कब्ज बनी रहती है या कभी कभी लूज मोशन या पतले दस्त लग जाते हैं, तो इन सभी के इलाज में आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, और आज आपको बताने वाली हूं कि किस तरह आप इस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर आ सकते हैं। तो आइए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग या बार बार विचारों का आना आयुर्वेद में वात की वृद्धि के लक्षणों में माना गया है। यानी जब जब आपका वात डिस्टर्ब होगा तब तब आपको ओवर थिंकिंग यानी बार बार नए नए विचार, मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में दौड़ने लगेंगे। इसको शांत करने का सबसे पहला तरीका है बस्ती चिकित्सा। बस्ती चिकित्सा पंचकर्म की एक ऐसी सटीक चिकित्सा है जो 80 प्रकार के वात रोगों को दूर करने में आपकी मदद करती है। इसमें जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है वो आपके एनल रूट से कुछ ऐसी मेडिकेटेड मेडिसिन को इंड्यूस करते हैं जो आपकी इंटेस्टाइन तक जाकर आपके शरीर के टॉक्सिन्स को यानी आम दोष को शरीर से बाहर निकाल ले आती है। इससे होता यह है कि आपकी इंटेस्टाइन्स जो है वो साफ हो जाती हैं और उसमें जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली रिलीज होने लगते हैं। आज की एक रिसर्च है जिसने ये बताया है कि हमारा गट और हमारा ब्रेन आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे गट ब्रेन थ्योरी कहा जाता है। जब जब आपका गट यानी जब जब आपका पेट, आपकी इंटेस्टाइन डिस्टर्ब रहेगी, आपको कब्ज बनी रहेगी, लूज मोशन लगती रहेंगी, तब तक आपके शरीर में अच्छे हार्मोन नहीं रिलीज होंगे। यानी सेरोटोनिन या गुड हार्मोन्स ना रिलीज होने की वजह से आप उदास, दुखी या फिर मल्टीपल थॉट्स में फंसते चले जाएंगे। तो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने गट को क्लीन कीजिए, जिसमें बस्ती चिकित्सा आपकी बहुत मदद कर सकती है। इसको करवाने से फायदा ये होगा कि आपका गट क्लीन हो जाएगा और फिर आपकी बॉडी में गुड हार्मोन रिलीज होने लगेंगे। जब आपको अच्छे थॉट्स आने लगेंगे तो आप इस ओवर थिंकिंग का जो लूप बन गया है इसे तोड़ पाएंगे। ओवर थिंकिंग से निकलने का दूसरा तरीका है शिरोधारा। शिरोधारा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कुछ मेडिकेटेड ऑयल या फिर काढ़े को आपके सिर के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर डाला जाता है। इसे एक प्रॉपर स्पीड पर रखा जाता है और एक प्रॉपर टाइम के हिसाब से इसको प्लेस किया जाता है। इससे होता यह है कि आपका जो मन है, खासतौर से जो आपका पीनियल ग्लैंड है, वो स्टिमुलेट होने लगता है और वो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करता है, गुड हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका मन शांत होने लगता है और आपको अच्छी और गहरी नींद भी इंड्यूस होती है। ये आपके मल्टीपल थॉट्स की जो प्रोसेसेस को रिड्यूस करता है और ये बढ़े हुए वात को भी शांत करता है। इसलिए आप शिरोधारा जरूर करवाएं ताकि आपका मन शांत हो सके और आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकें। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का तीसरा तरीका है सर्वांग अभ्यंग, यानी कंप्लीट बॉडी पर ऑयलिंग करवाना, जिसे आयुर्वेद में अभ्यंग कहा गया है, जिसे आमतौर पर आप बॉडी मसाज भी कहते हैं। इसमें जो पंचकर्मा थेरेपिस्ट होते हैं वो आपके शरीर में जो अलग अलग मर्म है, वाइटल पॉइंट्स हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। जब वो वाइटल पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स करने लगती है, शरीर का एक एक अंग, एक एक हिस्सा जो है वो रिलैक्स होता है और उसकी वजह से आपके शरीर में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होने लगता है, जिसकी वजह से आपका मन शांत होता है, आपको नींद गहरी आती है और साथ साथ में ये जो बढ़ा हुआ वात है, क्योंकि जब जब आपका वात बढ़ता है तो शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो ये आपकी ड्राइनेस को दूर करता है और इसकी वजह से आपका शरीर जो है वो आराम महसूस करता है और मन भी आराम महसूस करता है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग रिड्यूस होने लगती है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे रसायन बताए गए हैं जो आपके मन को शांत करने में आपकी मदद करते हैं। उसमें जटामांसी, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, यष्टि मधु, गिलोय और ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन आपको इस बीमारी से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इसकी क्या डोज रहनी चाहिए, आपके लिए कौन सी हर्ब ज्यादा काम करेगी, आपकी प्रकृति क्या है, इसका निर्धारण करके ही आपको कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक बता सकता है कि आपको कौन से मेधेय रसायन लेने चाहिए। इसके बारे में आप अपने नियर बाय आयुर्वेदिक फिजिशियन से बात करें। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का तरीका ये भी है कि आप रोज अपने नाक में 2-2 बूंदे ब्रह्मी घृत की डालना शुरू करें। ये मेध्यग है और साथ साथ में आपके ब्रेन के लिए टॉनिक की तरह काम करेगा, आपके मन को शांत करेगा और वात, बढ़े हुए वात को भी कंट्रोल करने में आपकी सहायता करेगा। ओवर थिंकिंग से निकलने का पांचवा तरीका यह है कि आप अपने मन में ग्रैटिट्यूड की भावना लाएं, यानी आप इस प्रकृति के लिए, इस समाज के प्रति
और परमात्मा के प्रति धन्यवादी बने। जो भी चीजें आपको प्रकृति ने दी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए लोगों का पूरा जीवन ही लेने के लिए निकल जाता है और वो सब चीजें आपको बड़ी इजीली मिल गई हैं, उनके प्रति धन्यवादी बनिए। ओवर थिंकिंग से निकलने का चौथा तरीका ये है कि आप ध्यान लगाना शुरू करें, यानी मेडिटेशन करें। आपको करना यह है, किसी भी आसन पर बैठ जाना है और कम से कम 5 मिनट सिर्फ मन को शांत करके अपनी सांस की गति को आना और जाना इसे महसूस करना है। इससे आपका मन शांत होने लगेगा। मेडिटेशन बहुत ही जल्द आपके मन के विचारों को कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है और आपके मन को शांत करने में आपकी सहायता करती है। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का 6वां तरीका ये है कि आप गुड रीडिंग की तरफ बढ़े, इंस्पिरेशन चीज़ों को पढ़ें, इंस्पिरेशनल थॉट्स के बारे में पढ़ते रहें, उन लोगों के जीवन के बारे में पढ़ें जिन्होंने बहुत मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त किया है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ें, सकारात्मक विचारों की तरफ सोचें, नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करें। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का तरीका एक ये भी है कि आप दूसरों को माफ करने की प्रवृत्ति पैदा करें। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें। जब जब आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे और जितना आप लोगों को माफ करते जाएंगे, उतना ही आप दूसरों से अपने विचारों को डिटैच करते जाएंगे और खुद को बेहतर महसूस करने लगेंगे। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का एक तरीका ये भी है कि आप रोज गौशाला या फिर नियर बाय किसी सेवा केंद्र में जाएं जहां आप लोगों की मदद कर सकें। समाज में जितने लोग हैं या पशु पक्षी हैं, उनकी सेवा के लिए कुछ समय जरूर निकालें। पौधे लगाएं, पेड़ पौधों की सेवा करें या फिर बुजुर्गों की सेवा करें, अनाथालय में जाएं। इस तरह लोगों की मदद करने की भावना पैदा करें। ये आपके मन को शांत करेगी और आपके विचारों में पवित्रता लाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आयुर्वेद को अपनाइए।